अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बाजौड़ में जेयूआई के वर्कर कन्वेंशन पर होने वाले बम धमाके के हवाले से अपडेट करता चलूं कि एक तो शहादतों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले मैंने जो प्रोग्राम किया था उस वक़्त जो इतलात आ रही थी कि 10 कारकुनान शहीद हुए हैं, क्योंकि असलम गौरी जो तर्जुमान है उन्होंने भी 10 बताए थे। फिर हाफिज़ हमदुल्ला का जब बयान आया था तो उन्होंने भी इतना ही राउंड अबाउट बताया था। लेकिन उसके बाद तादाद बढ़ती गई है अचानक, क्योंकि हुजूम बहुत बड़ा था, वर्कर कन्वेंशन था। और ये जो धमाका वीडियो आई है, धमाका जो हुआ है वो स्टेज के बिल्कुल साथ हुआ है। नारेबाजी हो रही थी और एक कन्वेंशन की जो तैयारियां जिस तरह चल रही होती हैं, अभी तकारीर वगैरह शायद शुरू नहीं हुई थी, प्रॉपरली आगाज़ नहीं हुआ था, तो क्योंकि लीडरान भी अभी उस वक़्त नहीं पहुंचे थे, तो नारेबाजी कारकुनान कर रहे थे। एक जोश और गर्मजोशी जो होती है कारकुनान की, उसके लिए एक मोमेंटम एक बनाया जा रहा था, माहौल बनाया जा रहा था, वार्म अप किया जा रहा था कारकुनान को। तो उस वक़्त ये धमाका हुआ है। और फिर वीडियो में तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह न करे कभी ऐसा कहीं धमाका हो। वो फिर मनाजर वीडियो में नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो क्योंकि मुनासिब नहीं होता कि इस तरह की वीडियोस बंदा फिर शामिल करे अपनी वीडियो में। मैं कोशिश करता हूँ, नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पे आई हैं, वायरल हुई हैं, लोगों ने देखी होंगी। तो तादाद अब जो है, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को, तो 80 तकरीबन तादाद हो गई है, 75 से 80 शुहदा की। और 150 के से भी ज़्यादा जो हैं वो कारकुनान ज़ख्मी हैं, जिनको कुछ को तो पेशावर मुंतकिल किया गया है, कुछ को वहाँ पे इलाकाई जो अस्पतालें हैं वहाँ पर उनको मुंतकिल किया गया है। मौलाना अताउर रहमान चित्राल से वापस आ रहे थे, मौलाना अताउर रहमान उधर चले गए। मौलाना फजल रहमान दुबई गए हुए थे सैटरडे को, यानी परसों ही गए थे मौलाना फजल रहमान। अब वापस आ गए हैं, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं मौलाना, और पेशावर यकीनी तौर पर जाएंगे, जहां जो मुतासरा कारकुनान हैं उनकी अयादत करने भी जाएंगे, तज़ियत और फातिहा करने भी जाएंगे। तो मौलाना फजल रहमान मौलाना गए थे अपने रूटीन के हिसाब से, 1 हफ्ते के लिए गए थे। मुलाकातें थी दुबई में, पॉलिटिकल, मेरी इतला तो पॉलिटिकल मुलाकातों की है। जेयूआई उसको तस्दीक नहीं कर रही कि वहाँ पे किससे मुलाकातें होनी है। मुलाकातों के हवाले से अगले प्रोग्राम में मैं बताऊंगा। बहुत हाई प्रोफाइल किस्म की मुलाकातों की इतलात हैं। पूरे जो जोड़ तोड़ है, जो माहौल है, जो डिस्कशन है, मुज़ाकरात हैं निगरान सेटअप पे, वो दुबई में हो रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ, जिनके लिए यूरोप कहा जा रहा है कि गए हुए हैं, लेकिन हो सकता है गए हों, लेकिन और भी बाकी बहुत सारी शख्सियात वहाँ पर मौजूद थी। और मौलाना इसलिए 1 हफ्ते के लिए गए थे, लेकिन मौलाना ने 1 दिन ही वहाँ पे गुजारा है। और हो सकता है मुलाकात हुई हो मौलाना की, हो सकता है नहीं हुई हो अभी, क्योंकि 1 दिन में शायद इतनी मुलाकातें न कर सके हों। लेकिन मौलाना ने मुख्तसर कर दिया अपना दौरा। 1 हफ्ते का दौरा था दुबई का, और वो बज़ाहिर तो निजी दौरा था, लेकिन मेरी नज़र में वो पॉलिटिकल सियासी दौरा था। तो मौलाना वापस आ गए हैं इस इमरजेंसी में, हंगामी बुनियादों पर मौलाना वापस आ गए हैं। और मौलाना ने फिर अपने जो पार्टी रहनुमा है, मौलाना अताउर रहमान हैं या बाकी जो ज़िम्मेदारान हैं इलाके के, KPK के और कबायली इलाकों के, उनके साथ भी मौलाना ने राब्ते किए हैं। फिर वज़ीर आज़म ने भी मौलाना फजल रहमान को टेलीफ़ोन किया है और इज़हार हमदर्दी भी किया है। और जो इसमें धमाके के पीछे जो अनासर हैं उनको बेनकाब करने और कैफर किरदार तक पहुँचाने की, जिस तरह एक वो रिवायत होती है तसल्ली और यकीन दहानी, वो भी कराई है। लेकिन तादाद अभी बढ़ चुकी है, ये अपडेट आई है। और मौलाना के हवाले से भी अपडेट थी, वो भी आपके साथ मैंने शेयर की है। और बाकी धमाके पर डिस्कशन, अभी एक नई बहस ये शुरू हुई है कि
क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन से पहले धमाके क्यों शुरू हुए हैं। हालांकि इलेक्शन डिले करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि धमाकों की ज़रूरत है। ये इलेक्शन डिले करने की, अगर फ़र्ज़ करें कोई लोग सवालात उठा रहे होते हैं ना कि ये इलेक्शन डिले कराने के लिए धमाके करवाए जा रहे होते हैं, ये भी होता रहा है, माजी में हर जगह पे होता रहता है। भारत में भी, बाकी ममालिक में भी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं या डिस्कशन में आती रहती हैं। लेकिन ये इलेक्शन डिले करने के लिए माकूल जवाज़ हुकूमत के पास मौजूद है, इदारों के पास मौजूद है। वो है मरदमशुमारी का, कि मरदमशुमारी नई जो है इसको नोटिफाई किया जाता है मंजूर करके, तो फिर इलेक्शन कमीशन वैसे ही पाबंद हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन इसको कर सकता है, नई हल्का बंदियाँ 3-4 माह डिले कर सकता है कि भाई हल्का बंदियाँ पूरी हों, क्योंकि मरदमशुमारी नोटिफाई हो गई है। तो ये माकूल तरीन जवाज़ है, आइनी जवाज़ है, और इसके लिए किसी को इस पे शायद एतराज़ भी नहीं होगा कि भाई इलेक्शन, क्योंकि ये आइनी मजबूरी हो जाएगी, आइनी तकाजा बन जाएगा। तो इसलिए धमाकों की ज़रूरत नहीं है, हालात बिगाड़ने की किसी को ज़रूरत नहीं है इलेक्शन डिले करवाने के लिए। लेकिन अभी तक आज भी मेरी कुछ मुलाकातें हुई, जो कौमी सियासतदान हैं, कौमी लीडर्स हैं, जो फैसला साज मीटिंगों में जो लोग बैठते हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया। मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने तो शुकूक व शुबात का इजहार किया था कि शायद सियासी जमातें डिले करना चाह रही हैं और ये मरदमशुमारी नोटिफाई करके डिले करा सकती है। लेकिन सियासी जमातों से जब बात कर रहे हैं, पीडीएम की जमातों के साथ, तो वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, अभी तक ये तय है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। बयानबाजियाँ तो आती रहती हैं, वो बज़ाहिर होती हैं, वैसे अमूमन इसी तरह ही हमने देखा है। लेकिन बयानबाजियों से हट के जो हम इनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड या ऑफ कैमरा मीटिंग्स कर रहे हैं, उनमें जब इनसे पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई इंतखाबात वक्त पर करा रहे हैं और इंशाल्लाह वक्त पर होंगे। और इंतखाबात डिले वैसे होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंतखाबात जब डिले होते हैं तो बहुत एक आइनी बहरान जन्म लेते हैं, सियासी बहरान जन्म लेते हैं, एक अनारकी सा, एक घुटन सा माहौल जो है, एक सफोकेशन का माहौल जो है वो सोसाइटी में पैदा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल क्रिएट होते हैं, जन्म लेते हैं। तो इसलिए तमाम जमातें, खुद हुकूमत के अपने लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इंतखाबात डिले नहीं होने चाहिए, और डिले करना ये मुल्क के लिए नुकसान है, ये इस जमहूरी और आइनी और सियासी जो निज़ाम है इसके लिए भी नुकसान है। इसलिए इंतखाबात डिले नहीं होने चाहिए। तमाम जमातों के रहनुमाओं का यही मानना है, अभी कहना भी है, मान भी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हो सकता है इलेक्शन वक्त पर हो, लेकिन इसको, इन धमाकों को, ये जो धमाका हुआ है ये बहुत बड़ा खौफनाक धमाका है। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि बहुत बड़ा एक धमाका हुआ है, जिसकी अभी तो उस वक़्त इतलात आ रही थी, 5 कारकुनान या 10 कारकुनान की शहादत की इतला थी, कोई 30 से 50 तक ज़ख्मियों की इतला थी। जिस तरह जो इतला सेक्रेटरी हैं JUI के असलम गौरी साहब, उन्होंने मुझे कहा था कि 30 के करीब कारकुनान ज़ख्मी हैं, लेकिन रेस्क्यू 1122 जो है उनका ये बताना था कि भाई 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। तो अभी तो उस वक़्त तो कोई तस्दीक तो नहीं कर सकता था, अभी तो फिगर आ रहा था, लेकिन अभी मौलाना अताउर रहमान ने इस बात की तस्दीक की है। वो वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर जाए वक़ुआ पर उन्होंने मीडिया टॉक की है और अयादत भी की है कारकुनों की। तो मौलाना अताउर रहमान ने ये बात की है कि भाई कंफर्म तादाद तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन जो हमारी अभी तक की इतलात हैं कि 75 से 80 कारकुनान, ये मौलाना अताउर रहमान जो सूबाई सदर हैं KPK के, उन्होंने ये कहा है कि 75 से 80 कारकुनान जो हैं वो शहीद हुए हैं और 150 से ज़ायद कारकुनान ज़ख्मी हुए हैं। तो ज़ख्मियों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो सीरियस भी बताए जा रहे हैं, जिनको पेशावर मुंतकिल किया गया है, और जो सीरियस होते हैं
उनमें फिर एक खदशा होता है कि अल्लाह हो सकता है अल्लाह उनको हयाती दे, सेहत दे, सेहतयाब करे, लेकिन ये खदशात मौजूद होते हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में होता है। तो इस वजह से ये खदशात ज़ाहिर किए जाते हैं कि भाई शहादतों की तादाद बढ़ भी सकती है। तो मौलाना अता रहमान ने इसीलिए 75 से 80 कारकुनान की शहादत की तस्दीक की है कि हमारी इत्तला है, तस्दीक इसको न समझे, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कमोबेश हो सकती है, हो सकता है कम हो, लेकिन जो खदशात और जिस तरह का धमाका था, जिस तरह का रेस्क्यू हुआ है, जो रिपोर्ट्स उधर से आ रही हैं, उसको देखकर खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शहादतें ज़्यादा भी हो सकती हैं। अल्लाह खैर करे और दुआ करते हैं इनके लिए जो शहीद हुए हैं JUI के वर्कर कन्वेंशन में, और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए भी सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं और उनके अहले खाना के साथ भी इज़हार यकजहती करते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।